अगर मेरे कहने से आपने एक भी आदत चेंज कर ली, सुबह उठ के गर्म पानी पीने लगे, तो किसका फायदा, मेरा या आपका? मेरा। किसका फायदा? मेरे कहने से, मेरी बातों में आकर के ये गुड़िया बोली पापा अब तो मैं बर्गर नहीं खाऊंगी, वो अंकल बोले थे। तो इस गुड़िया के लाइफ में हमने 10 साल बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया? तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा? अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ मिलता है और आप सभी लोग अच्छे हैं, इसलिए पुनः अपने लिए एक जोरदार ताली। आज मार्केट के अंदर दोस्त पैसा कमाने के लोग पता नहीं कहां किस हद तक गिर जा रहे हैं। अरे जेब तो छोड़िए, लोग गला तक काटे ले रहे हैं। मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम मिलते हैं जिनमें मिलावट की वजह से कई सारे वर्ग पैदा हो रहे हैं। आज मसाले की बात कर लीजिए, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके कहीं भी डाल दीजिए। बड़े बड़े लैब में ये चीज पाया गया है कि सबसे ज्यादा मिलावट अगर कहीं हो रही है तो वो मसाला और तेल में। गलत तो नहीं हूँ? क्योंकि मसाला तेल मनुष्य का मतलब बहुत मूलभूत जरूरत है और ये इसके बिना रहे नहीं। आज धनिया के पाउडर में दोस्तों लकड़ी का बुरादा पाया जाता है, घोड़े की लीद पाई जाती है, मिर्ची पाउडर में का बुरादा पाया जाता है। अरे और तो छोड़ो, हल्दी के पाउडर में लोग पीली मिट्टी तक मिला के बेच रहे हैं साहब। राइट सर। दुख तो तब होता है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है, लेकिन एक नन्हा मुन्ना शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसके साथ भी खिलवाड़ होती है। क्या होती है बताइए? आज मार्केट के अंदर दूध देते हैं, दूध कैसे आ रहा है, कितनी मिलावट में आ रहा है? अरे गौ माता को लोग इंजेक्शन तक मार रहे हैं, देखा आपने? टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा के बैठ जाइए, बच्चे बैठ जाइए, समझ रहे हैं तो इसको समझना पड़ेगा। ओके, तो हमारे बच्चों को अगर कोई पालता है तो माँ के बाद दूसरा आता है गौ माता। आज लोग गौ माता के साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। टॉक्सिन का इंजेक्शन लेते हैं, गाय को लगा देते हैं। साफ 2 किलो दूध देने वाली गाय 5 किलो दूध देती है कि नहीं? दे देती है। कहाँ से आया ये दूध? जबरदस्ती टॉक्सिन ने उसके शरीर के अंदर से शोषण करके उस चीज को निकाला, तो उस दूध के अंदर कहीं न कहीं टॉक्सिन की मात्रा तो है कि नहीं है? और वही हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। बेचारा अभी जन्म ही लिया था और जन्म से ही जहर देना शुरू हो गया। हम लोग ये तो नहीं कर रहे हैं ना साहब? आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यही सलाह लेने आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या देंगे? एक मुनीम बैठा रहता है, अनपढ़ विद्यार्थी अवस्था भारी, बोला मैडम इधर पहले पर्ची कटवा लो। कितना? 500 रुपया। ऐसे है ना सर? अरे उसको तो पता भी नहीं मैं किस लिए आया हूँ, लेकिन 500 पहले मैंने ऐसा कुछ किया क्या? किसी से 1 रुपए भी लिया क्या? इसके बावजूद हिस्ट्री में आपको जानकारी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे संस्था के MD NCO डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन देश के लोग जाग गए और अपने आयुर्वेद को किचन में पहुंचा दिया, तो आधे लोगों की तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैडम आप किचन की मालिक हैं और आपके घर के सदस्य आपके हेल्थ से जुड़े। अगर औरत समझ गई कि आयुर्वेद क्या होता है तो घर के सारे सदस्यों को समझा सकती है, क्योंकि साहब किचन किसके अधीन होता है? औरत के। अगर इन्होंने हल्दी पाउडर खरीदना बंद कर दिया, इन्होंने हल्दी पाउडर की जगह खड़ी हल्दी खरीद के पिसवाना शुरू कर दिया, ईमानदारी से बताइए मैडम आयुर्वेद क्लियर आपके किचन में पहुंच गया? पहुंच गया। 2 किलो आप धनिया खरीद लीजिए, पिसवा के रख लीजिए, इस बात की तो गारंटी है ना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। कर सकते हो, कर सकते हो। अब मैं क्या ये काम गलत बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ ना? दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय पहले मैंने भी इस बात को यही समझा था, लोगों ने मुझे बताया, हमारे गुरुजी लोगों ने मुझे समझाया कि पांडे इंडियन आर्मी में एक चीज तो मजा है, पैसे भी आ रहे हैं, दवाई फ्री हो रही है, लेकिन क्या आप समाज में किसी को कुछ दे पा रहे हो? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो कुछ तो ऐसा कर लो जो समाज में भी कुछ दे पाओ। आज प्राउड फील होता है सर। आज इस बंदे की वजह से हजारों घरों में खुशियां तैर रही हैं, हजारों घर में लोग नाम ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे घरों में जब मैं जाता हूँ, शादी को 10 साल 15 साल हो जाते हैं, लेकिन उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। डॉक्टर बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं क्या करूं, किस्मत के भरोसे बैठो। और ऐसी जगह पे हम जैसे लोग जाते हैं, एक साहब ये उसको प्रोडक्ट दे देते हैं, एक रस दे देते हैं, और अगर उसके घर में खुशियां आ गई इस रस की वजह से, साहब बताओ इससे बड़ी खुशी दुनिया में हो सकती है? नहीं हो सकती। और ऐसे
ऐसे लाखों घरों में हम लोग जा जाके आज उनके घर में जो बिल्कुल निराश होकर बैठ गए थे, जिनको लगता था कि हम माँ बाप का सुख कभी नहीं पाएंगे, आज उनके घरों में साथ किलकारियां गूंज रही। प्रूफ के साथ दूंगा, प्रमाण के साथ दूंगा, ऐसे फेंक नहीं रहा। ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जो बोलता है साहब मेरा तो घुटना बिल्कुल खत्म है। मैं बोला सर एक काम करो, डॉक्टर को दिखाए, क्या बता रहा है? बोला डॉक्टर तो बोला है कार्ट्रिज डलवाना पड़ेगा। क्या डलवाना पड़ेगा? क्या होगा, ये प्रिंटर है क्या? लेकिन कार्ट्रिज के नाम पे ऑपरेशन किया जाता है साहब, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगाए जाते हैं और कुछ नहीं, एक बनी बनाई आपका यहाँ पे एक कटोरी रख देता है, बोला घुटना बदल, अगले 10 साल बाद फिर वही समस्या। ऐसी जगह पे हम क्या कहते हैं कि भैया चाचा ताऊ मामा फूफा हुआ, एक काम करो आप हमारी संस्था का 2000 का एक रस लेके पी लो, क्या पता ठीक हो जाओ। समझना साहब क्या कर रहा हूँ? अब मैंने अपने बुआ को बता दिया, वो ऑपरेशन कराने जा रही थी 2 लाख देने के लिए, और बुआ ने बोला ठीक है भतीज बताया है तो रुक जाती हूँ, और उसने 2000 का एक रस ले लिया जिसका नाम है ऑर्थोडॉक्स रस। और दोस्तों इसको पीने के बाद अगले महीने बुआ जाती है घुटना चेक कराने, तो जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था वो बोलता है तुमने क्या खा लिया, इसमें तो लिक्विड बनने लगा। अब बताओ साहब हमने अपने बुआ के साथ क्या किया? 1,98,000 रुपए बचा दिए कि नहीं बचा दिए? बचा दिए कि नहीं बचा दिए? अरे थोड़ी देर के लिए मान लो बुआ को असर नहीं किया, इतना ना, तो बुआ 2000 के लिए फांसी तो नहीं लगाएगी? लगा लेगी क्या? नहीं लगाएगी ना। 2 लाख तो साहब लग ही रहे थे, 2000 और सही। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये काम कर दिया तो कितनी बड़ी बात हमने कर दी। एक तो ऑपरेशन रुकवा दिया, दूसरा 2000 में उसका लिक्विड बनने का प्रोसेस चालू हो गया। आजीवन जो भगवान ने घुटना दिया था वही घुटना चलता रहेगा। ये काम अच्छा है या खराब? अच्छा है, करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। अब तीसरे पे आते हैं, आज अगर पैसा कमाना है सर, अगर वाकई में अच्छी लाइफ जीना है तो ये टुक मुक्त पैसा मैं कमाने से कुछ होने वाला है। आज उसका परिवार सुखी है साहब जिसके यहाँ कम से कम 1 लाख रुपए महीने, गलत तो नहीं हूँ? इससे नीचे वाले तो जिंदगी चला रहे हैं साहब, जिंदगी जी नहीं रहे, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मुझे एहसास है, इसलिए इस दुख को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। 50 से 60 हजार रुपए इंडियन आर्मी में कमाता था, लेकिन कभी भी सपनों की ओर ध्यान नहीं। मैडम कहती थी कि ये कर ले, मैं बोला कहाँ से कर ले, जितना है वो तो दिख ही रहा। बच्चा बोलता था पापा लैपटॉप, मैं बोला बेटा रुक जा, अगले महीना देखेंगे। क्या गारंटी है कि अगले महीना पैसा बढ़ जाएगा? कोई गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मैं इसलिए करता था ये दोनों चुप हो जाए, हमारी जान बच जाए, काम खत्म, इसीलिए करते थे ना सर। दोस्तों आज पिछले 3 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, समझने की वजह बता देता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था, मेरी मदर को 2021 में पैरालाइसिस का अटैक आ गया। पैरालाइसिस समझ रहे हैं? लकवा ने मारा और राइट साइड पूरा डेड। मम्मी बिस्तर पे आ जाती है, मैं उसको एलोपैथ का दवाई करा रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी में होता है, मैं करा रहा। वहीं पे एक सर मिलते हैं, राजेंद्र सोनी सर, बताते हैं कि पांडे जी ये रस है कुछ, इनका इस्तेमाल करिए, शायद मम्मी ठीक हो जाए। मैं भी ठहरा फौजी, एक तो करेला में